बहुत सुंदर है। जयमल जी जो थे वे चतुर्भुज भगवान के उपासक थे और वो कम से कम 4 घंटे बैठ करके अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जयमल जी का नियम था, वो जितनी देर अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे उतनी देर के लिए उन्होंने अपने पूरे शासन प्रशासन और सब सेनापति मंत्री सबको कह रखा था, इन 4 घंटों में ब्रह्मा भी आ जाए मेरे पास कोई नहीं आएगा। केवल उनकी जन्मदात्री मां को अधिकार था उनके पास जाने का। बाकी 4 घंटे में चाहे पूरा राज्य लुट रहा हो तो भी जयमल को कोई जाके बोल नहीं सकता कि हे राजन आप उठो। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की इतनी आराधना करते थे। सब लोग सावधानी से सुनना। एक उनके दुश्मन राजा थे, उनको ये बात पता चली कि दिन भर के ये 4 घंटे ऐसे हैं जिसमें जयमल भक्ति करता है, भजन करता है, और उस समय कोई भी जाकर के जयमल को उठा नहीं सकता। अगर हम अपनी सेना तैनात करके उसी समय में 4 घंटे के भीतर अगर आक्रमण कर दें और पूरे नगर पर कब्जा कर लें तो जयमल कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने वही किया। राजा ने रात में ही अपनी पूरी सेना चारों ओर से घेर लिया उस नगर को, और सुबह वो घड़ी प्रारंभ हुई जिस समय जयमल अपने भजन में जाते थे। तो जयमल जी जैसे ही अपने भजन में गए, तुरंत आक्रमण, उनके नगर पर आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, अब तो महामंत्री सेनापति जितने भी उनके प्रधानमंत्री आदि सब थे, सब लोग घबरा गए, क्या करें। जयमल जी तो अभी भजन में, और अभी तो प्रारंभ हुआ 4 घंटे तक, तो 4 घंटा में तो ये पूरा नगर जला देंगे। सब लोग राजमाता के पास गए। राजमाता से जाकर के कहा कि आप ही कुछ नहीं। बोले मैं भी जा तो सकती हूं पर बीच भजन में विक्षेप मैं भी नहीं डाल सकती। भजन कर रहे थे जयमल जी, और जब राजमाता गई तो वो अद्भुत अद्भुत ध्यान में थे। मतलब एक आध स्वर से वो ध्यान से निकलने वाले नहीं थे, ऐसी स्थिति में थे। तब राजमाता ने जाकर के जयमल से प्रार्थना की, बेटा पूरे नगर पर आक्रमण हो गया है, तुम कुछ निर्देशन दो, नहीं तो हमारा पूरा नगर जल जाएगा। जयमल जैसे तैसे अपने ध्यान से बाहर आए और आकर के कहा, अगर कोई और भगवत संबंधी आवश्यक कार्य होता तो मैं उठ जाता, पर राज्य की रक्षा तो मैं थोड़ी करता हूं, मेरे ठाकुर जी करते। आप चिंता मत करो मैया, ये सब रक्षा करेंगे। और जयमल जी अपने पुनः ध्यान में चले गए। जयमल जी के इस अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने देखा कि पूरा नगर घेर लिया है, आक्रमण हो गया है, और इसका विश्वास है कि मैं रक्षा करता हूं। तुरंत महाराज भगवान चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज रूप धारण किया, जयमल जी के भांति मुकुट धारण किया, कवच पहन लिया, बिल्कुल श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी एक धुरंधर राजा के रूप में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के तुरंत घुड़साल में गए और जयमल का जो घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे, और बैठ करके ना जाने कैसे उस महल की अटारी पर ले गए, क्योंकि महल के द्वार बंद थे, सेना लगी थी नीचे कि बाहर की सेना भीतर ना आ जाए। अटारी पर ले गए और अटारी पर जाकर के घोड़े से ऐसी छलांग मारी, छलांग मार करके गए, और जाकर के महाराज कोई प्रहार नहीं किया, ना तलवार चलाई ना धनुष बाण चलाए। ठाकुर जी ने केवल बीच सेना में जाकर के, वहां दुश्मन सेना सब देख रही है, अरे ये इकलौता कोई राजा आ रहा है। थोड़ी सी धूल जैसे ही शांत हुई, ठाकुर जी ने जाके केवल अपनी कटाक्ष नेत्रों से अपने नेत्र घुमा करके पूरी सेना को देख लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, सेना ने ठाकुर जी को देखा, सब खड़े खड़े ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जैसे देखा कि पूरी सेना मूर्छित हो गई, ठाकुर जी वापस गए और जाकर के मंदिर में व्यवस्थित हो गए। यहां जयमल जी के 4 घंटे की आराधना पूरी हुई। जयमल जी बोले अब तो नगर पूरा जल गया होगा, नष्ट हो गया होगा।
मंत्री आदियों से पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट? सबने कहा, बोले भगवान आक्रमण तो हुआ पर अभी तक एक भी बाण नहीं चला बाहर से। जयमल जी बोले क्यों? बोले हमने अनुमान लगाया तो सेना तो बहुत है, इतनी सेना है कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, परंतु पता नहीं क्यों अभी तक आक्रमण नहीं हुआ। जयमल जी ने अपने कवच आदि पहने, कवच आदि पहन करके अपने घोड़े को बुलवाया तो कहा, अरे महाराज घोड़ा तो बहुत हाँफ रहा है, घोड़े में से सुंदर सुगंधी आ रही है, घोड़े के पैर पूरे कीच कीचड़ और धूल में सने हुए, मानो घोड़ा कहीं गया था। जयमल जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? जयमल जी फिर भी बैठ गए। मुख्य द्वार खुला, जैसे ही जयमल बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो पूरी सेना तो चारों ओर खड़ी है मारने के लिए, पर सब मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छा भी कैसी, कोई मृतक नहीं है, केवल मूर्छित पड़े हैं। जयमल जी ने जाकर के जब देखा, सब मानो विरह में हैं, हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहती पूरी सेना। जयमल जी ने जाकर के जो मुख्य राजा था उससे जाकर के बात की, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। बोले क्या बात है, तुम सेना लेके आए, तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया और ये सब मूर्छित क्यों पड़े हैं? वो राजा रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए, बोले तुमने किसको भेजा था बाहर? जयमल जी बोले किसको भेजा था मतलब? बोले हम आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक बड़ा युवा सा एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर, इसी घोड़े पर बैठ करके आया था। उसके अद्भुत कटाक्ष, उसका रूप लावण्य, ऐसा घुंघराले केश, ऐसी सुगंधी महक रही थी पूरे रणभूमि में। अरे उसका रूप देख करके हम सब न्योछावर हो गए हैं। हम सदा के लिए तुम्हारे दास बने रहेंगे, कभी आक्रमण नहीं करेंगे, सदा तुम्हारे राज्य की सेवा करेंगे, बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, मुझे और मेरी पूरी सेना को एक बार फिर से उस राजकुमार का दर्शन करा दो। जयमल जी समझ गए, बोले कि भैया ऐसे रूप के प्रति आसक्ति किसी मानव की नहीं हो सकती, ऐसा रूप किसी मानव का नहीं हो सकता कि पूरी प्रजा ऐसे मोहित हो जाए। जयमल जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही चतुर्भुज भगवान को देखा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जयमल जी को विश्वास हो गया कि यही हैं। उस शत्रु राजा को लेकर के आए, अपने चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराया और दर्शन करा करके बोले क्या यही आए थे बाहर? उसने जब चतुर्भुज देखे, उसने जब पूरा भेष देखा, तब तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले ये तो नहीं थे, पर जैसे ही मुखमंडल देखा, नेत्रों के कटाक्ष देखे, नासिका देखी, मुस्कान देखी, बोले यही थे, यही नेत्र थे, यही नासिका थी, यही मुस्कान थी, यही संपूर्ण रूप लावणी, यही आए थे बाहर। जयमल जी न्योछावर हो गए अपने ठाकुर जी के आगे। धन्य है ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। तब परीक्षित महाराज ने मुक्ति की कामना की और श्री शुकाचार्य जी ने अब भक्ति की राह उनको दिखाना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव विदुर संवाद आया, जहां यहीं हरिद्वार में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के आश्रम में आकर के भागवत धर्म का श्रवण किया। कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान ने देवूति माता को अद्भुत ज्ञान उपदेश किया। देवभूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। ध्रुव चरित्र का भाव आया, जहां पर नन्हे से ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए। उनकी पूरी परंपरा का वर्णन किया गया, जहां पर भगवान के पृथु अवतार का भाव भी सुनाया गया। नरकों का वर्णन किया, मनवंतरों का वर्णन किया, रहुगण जड़भरत संवाद आदि ये सब प्रसंग सुनाए गए। सबको हम केवल स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के एक परम भक्त हुए, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया गया।
लगभग बहुत वर्षों से मैंने वृत्रासुर का चरित्र कहा नहीं, आज थोड़ा इसका विस्तार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी करेंगे हम लोग, पर उससे पहले के जो क्रम है उनको कर लें। एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, जिसने भगवान की स्तुति गाकर के ठाकुर जी की मधुर प्राप्ति की। ऐसा कई आचार्यों का मानना है कि वृत्रासुर की जो स्तुति है, इन स्तुति का पालन यदि कोई भक्त अपने जीवन में करे तो भगवत प्राप्ति उसको संभव है। वृत्रासुर का चरित्र थोड़ा सा विस्तार से हम सुनाएं, क्योंकि कई कथाएं इसमें आती हैं। देवताओं के एक गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो एक बार की बात है कि देवता कुछ आयोजन कर रहे थे और उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे। तभी बृहस्पति का आगमन हो गया स्वर्ग में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। इंद्र यानी कि देवताओं के राजा ने बृहस्पति को आते हुए देख लिया, और बृहस्पति को आते देख उनके मन में आया कि अब ये गुरुजी और आ गए यहां पे, अब हम लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके लिए आसन लगाना पड़ेगा। नाच गा रहे थे, थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी। गुरुजी भी कभी भी आ जाते हैं। अब इंद्र के मन में जब ये भाव आया अपने गुरु के प्रति, तो बृहस्पति को ये बात समझ आ गई कि इंद्र मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है। तो बृहस्पति बोले, मुझे कौन सी गरज पड़ी इनका गुरु बनने में। बृहस्पति जी ने अपने गुरु पद से त्याग कर दिया और श्री बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं, कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने। भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, कई लोग पूछते हैं, महाराज जी स्नान करते करते हमारे हाथ से फिसल गए, ठाकुर जी हमसे नाराज है? नहीं। कई माताओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो नहाते नहाते गिर जाते हैं। हर माता का एक बालक कभी ना कभी तो बिस्तर से भी गिरा होगा, कभी हाथ से भी छूटा होगा। इसका मतलब ये थोड़ी बालक नाराज है। बालक उद्यम इतना मचाता है, गिर जाता है। तो ठाकुर जी अगर कभी हाथ से गिर जाएं, कभी कुछ, उसमें ठाकुर जी नाराज है ऐसी बात नहीं। और कभी अगर ठाकुर जी कहीं से खंडित हो जाएं, उसका एक भाव माना जाता है कि आपने ठाकुर जी को पाषाण माना था, इसलिए ठाकुर जी खंडित हो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दोबारा मेरी सेवा लाओ, दूसरी सेवा लाओ, और अब की बार पाषाण मत मानना, प्रत्यक्ष मेरे प्रति ये भाव रखना कि मैं प्रत्यक्ष हूं, कभी खंडित नहीं हो सकते ठाकुर जी। तो एक बात और है, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण मानते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि वो आपके हाथ से गिरें। अगर आप उनको प्रत्यक्ष मानोगे तो कभी ठाकुर जी आप पकड़ोगे ही ऐसे, आप बैठाओगे ही ऐसे, आप सेवा ही ऐसे करोगे कि वो प्रत्यक्ष है, कभी छूट ही नहीं सकते हाथ से। पर इसमें भी ये नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज हैं। लेकिन किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी तीर्थवासी के प्रति, किसी तिलकधारी के प्रति, किसी जटाधारी के प्रति, किसी वस्त्रधारी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में कुभाव उत्पन्न हो रहा है, ये वैष्णव अपराध जो आप कर रहे हैं, इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। इसलिए कभी वैष्णव अपराध मत करना। बृहस्पति अपने गुरु पदवी का त्याग कर देते हैं, और देवता और दैत्यों के यहां एक नियम चलता है, गुरु जितने बलवान उतने ही ज्यादा बलवान देवता, उतने ही ज्यादा बलवान दैत्य। अब जब गुरु जी चले गए तो फिर दैत्यों का सारा बल चला गया, देवताओं का बल चला गया।
और देवताओं का बल जाते ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। देवता मारे मारे फिरने लगे, कहां जाएं, क्या करें, हमारे गुरुजी तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवताओं में एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। यदि आप विश्वरूप को अपना गुरु मान लो तो ये बृहस्पति के समान है, ये तुम्हारा बल बढ़ा देंगे। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद जब उनकी आराधना करने लगे, विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी, तो कहीं ना कहीं दैत्य विश्वरूप के कौन हुए, मामा। तो देवताओं के गुरु विश्वरूप और विश्वरूप के मामा दैत्य, मतलब देवताओं के शत्रु। तो विश्वरूप कभी कभी अपने मामाओं का भी बल बढ़ाते थे यज्ञ आदि करने में। इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो बृहस्पति का अपमान किया और फिर उसके बाद में दूसरे गुरु जो बने विश्वरूप, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो अब स्वर्ग में राज्य नहीं कर सकते। तब इंद्र ने कहा अगर मेरे इस ब्रह्म हत्या के दोष को कोई लोग अपने ऊपर धारण कर लें, मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को यदि कोई अपने ऊपर ले ले, तो मैं उसको, एक मेरा दोष लगेगा, दूसरी तरफ मैं उसको वरदान दूंगा। 4 लोग आगे आए ब्रह्म हत्या का दोष जिन्होंने अपने ऊपर धारण किया। सबसे पहले जल। तो जल में उठने वाला जो फैन है, जो झाग हैं, कभी कभी समुद्र में होते हैं, वे ब्रह्म हत्या का दोष माने जाते हैं। उनका स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। दूसरा आगे आई वृक्ष। तो वृक्षों से निकलने वाला जो श्वेत तत्व है, कभी कभी पत्ता तोड़ो तो उसमें से कुछ निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। कभी कभी औषधि के लिए उसका प्रयोग किया जाता, पर उसके बाद भी स्नान आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा, उस दोष को धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी के ऊपर जहां पर रक्त वर्ण दिखता है, लाल वर्ण की माटी दिखती है, कभी कभी उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और चौथा, ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया माताओं ने। इन 4 लोगों ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या के दोष को लिया, जिसके लिए मासिक धर्म होता है। इंद्र ने इन 4 को एक एक वरदान दिया। जल को वरदान दिया कि तुम्हारे बगैर किसी का रूप निरखेगा ही नहीं, कुछ भी बनाने में आपकी आवश्यकता होगी, आपके बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, आप सबके रूप को पूर्ण करने में समर्थ रहोगे। वृक्षों को वरदान दिया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, कुछ दिन जल का सिंचन हो जाए तो आप फिर प्रकट हो जाओगे। आप कभी पूर्ण रूपेण, जब तक जड़ से ना उखाड़े, आप मरोगे नहीं। वृक्षों को कई बार ऊपर से काट दो, फिर से निकल आते हैं। पृथ्वी को वरदान दिया कि आप में कोई कितना भी गड्ढा कर दे, आप फिर भर जाओगे, अपने आप ही भर जाओगे, आप में गड्ढा रह नहीं सकता। और माताएं बहनों को वरदान तो अद्भुत ही दिया, बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो आपको वश में करने की शक्ति हम प्रदान करते हैं। जब तक बालिका होती हैं तब तक पिता को वश में कर लेती हैं, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो खाना, सब। जब ब्याह हो जाता है तो पति वश में रहता, और जब पुत्र जन्म ले तो पुत्र वश में रहता है। सब इनके वश में रहते हैं, ये इंद्र का वरदान है इनको। इंद्र पुनः राजा बन गए, क्योंकि उनके ब्रह्म हत्या के दोष को 4 लोगों ने ले लिया। परंतु विश्वरूप जिनको मारा गया था, उनके पिता ने इंद्र से बदला लेने के लिए, मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, उन्होंने यज्ञ से एक नया बालक उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर।
वृत्रासुर इतना भयानक राक्षस था कि देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे उससे बचने के लिए। परंतु यज्ञ करते समय त्वष्टा से एक गलती हो गई। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उसमें अनुस्वार की गलती के कारण इंद्र का शत्रु बालक तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बालक हुआ। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसके आगे कोई देवता टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें, ये तो हमको मार देगा, देवता सब खत्म हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? दधीच मुनि के पास जाओ और उनकी अस्थि यानी कि हड्डी, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी वज्र से मरेगा ये। अब देवता सब बोले हम किसी ऋषि से जाके कैसे कह दें अपनी हड्डी दे दो। ब्रह्मा जी बोले देख लो, अगर दे दें तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सब अलविदा। देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए। दधीची जी से जाके कहा कि आप अपनी अस्थि प्रदान कर दीजिए, हड्डी दे दीजिए। दधीच मुनि ने बलिदान किया और अपनी हड्डियां प्रदान कर दी देवताओं को, और उसी से वज्र बना जिससे वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ। पर युद्ध से पहले वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और ये स्तुति सुनने लायक है, याद करने लायक है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम्। ये 3 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इन तीनों का व्याख्या करें, फिर सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। वृत्रासुर कह रहे हैं, सबसे पहली बात, इंद्र जैसे ही मारने के लिए आया, वृत्रासुर बोले रुक जाओ, पहले मैं अपना काम कर लूं, भगवान की स्तुति गा लूं, फिर मुझे मार देना। तो वृत्रासुर भगवान से कहता, हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। क्या? दासानुदासो भवतास्मि भूय, मैं आपके चरणों के जो दास है ना, आपको जो भजते हैं, ऐसे दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं आपका दास ना बनूं, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दो नाथ। ठाकुर जी सुनकर के थोड़े चौंक गए, बोले इसने सीधे मेरे चरणों की प्राप्ति नहीं मांगी, दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी बोले वृत्रासुर, तेने मेरे चरण नहीं मांगे, दासानुदास क्यों मांगा? मेरे दासों के दासों का दास क्यों बनेगा? वृत्रासुर कहता है, 3-4 बातें हैं इस भाव में। एक भाव वृत्रासुर कहता, नाथ, दासों के दासों का दास बनूंगा तो उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, फिर दासों का दास बनूंगा, उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, फिर और ऊपर आऊंगा, तब दासों का दास बनूंगा, और सेवा सीख करके ऊपर आऊंगा, तब आपके दास बनूंगा। इतने दिन दासों के दासों का दास बन करके मैं निपुण हो जाऊंगा सेवा में। मैं सीधे आपकी सेवा में गया और सीधे आते ही मुझसे कोई अपराध बन गया नाथ, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहले मैं दासों का दास बन करके अपने आप को निपुण बना लूं, ताकि आपकी सेवा में जब आऊं तो मुझसे कोई अपराध ना बने। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मैं एक बात कहा करता हूं, लोग बाग पूछते हैं हमें श्री जी कैसे मिलेंगी, हमें वृंदावन कैसे मिलेगा, हमें श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, श्री बिहारी जी कृपा कैसी होगी। ध्यान से सुनियो मेरी बात।
किसी बालक को यदि किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसको अपना एक रिज्यूम तैयार करना पड़ता है। उस रिज्यूम में बताना पड़ता है कितने पढ़े हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, लास्ट काम कहां करते थे, वहां कितनी सैलरी मिलती थी, वहां किस तरीके का तुम्हारा काम था, कितने साल का तुम्हारा वहां एक्सपीरियंस रहा। वो सबके बेसिस पर उन सबको देखते हुए फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तब तुमको जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही एक अपना रिज्यूम तैयार करो और रिज्यूम में केवल ये बताओ आपने कितनों नाम जप कियो है, कितनी साधना की है, कितनी कथा श्रवण करी है, कितने संतन की सेवा करी है, कितने संतन के चरण धोए हैं, कितने संतन को प्रसाद पवायो है, कितने संतन को संग कियो है। ये सब एक रिज्यूम में लिखो और जाकर के श्री जी को अर्पित करो। किशोरी जी के सामने जाकर के कहो, हे श्यामाजू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो, हे राधारमण जू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो तो हमें अपनी चाकरी प्रदान करो। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी माने चाकर राखो जू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। हरि जी मने चाकर राखो जी, बिहारी मने चाकर राख। मीराबाई ने ना जाने कितने वर्षों तक बाहर निवास किया, वृंदावन को केवल भजा। कितने वर्ष बाद वृंदावन गई मीराबाई। क्यों? पहले स्वयं को निपुण बनाया। हम ठाकुर जी के योग्य तो बन जाएं, पहले सेवा आ तो जाए हमारे जीवन में, तब जाएंगी ठाकुर जी के पास। तो ऐसे भैया श्री जी की प्राप्ति ऐसे ही ना हो जाएगी। वृंदावन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, वहीं पड़े भाई बातें नहीं मिलेगी। वाक्य काजे पहले स्वयं की निपुणता बताओ, कितनी सेवा करी, कितनी कथा सुनी, कितनो नाम जप कियो, कितनो संत संग कियो, कितनो वैष्णव संग कियो। श्री जी जब वाप दृष्टि डालेंगे तब स्वीकार करेंगे। और श्री जी तो हमारी स्वीकार करने को तैयार ही बैठी हैं। भैया ये सहचरी, ये सखी, हमारे ठाकुर जी ये रुकावट बन जाएं, ये देखें हमारी श्री जी को कहीं श्रमित तो नहीं कर देगो। इनको योग्यता दिखानी पड़े, श्री जी योग्यता ना देखें। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूय। हम अभी सीधे वृंदावन चंद के उपासक नहीं बन सकते, या हमारे ब्रजवासी के उपासक बनो। ब्रजवासिन की जो उपासना कर रहे हैं उनके उपासक बनो, दासानुदास बनो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुझे विरह प्रदान कर दो। कैसा विरह चाहिए? कैसी अद्भुत बात! कोई भगवान से विरह कैसे मांग सकता है? सब मिलन ही मांगते हैं, पर वृत्रासुर कह रहा है कि विरह ही एकांक्ष, मुझे विरह दे दो। मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, विलखने लगूं, व्याकुल रहूं। क्योंकि बंधुओं एक बात कहूं, व्याकुलता में विरह प्रेम शुद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कभी विरह में नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने कभी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो पाएगा। विरह आवश्यक है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। जैसे एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां के थन को पीने की प्रतीक्षा करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा करती है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं नाथ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं व्याकुल रहूं आपके लिए। वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति गाई
और इस स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हो गए। विरह प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, प्रेम को प्रबुद्ध करता है। जिसने अपने जीवन में विरह नहीं सहा है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं उसके हृदय में दूषितता आ सकती है। विरह बहुत आवश्यक है। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया, जहां भगवान नृसिंह प्रकट हुए और प्रकट होकर के प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, देवासुर संग्राम, वामन अवतार का प्रसंग सुनाया। हम सबको प्रणाम मात्र कर रहे हैं। गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई, वो हमने एक दिन कथा में सुनाई थी, गंगा जी कैसे प्रकट होकर के आई। खट्वांग राजा उनके दीर्घ बाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहां पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम जी को प्रणाम किया गया 2 अध्यायों में, पर हम एक ही श्लोक में प्रणाम कर लेते हैं संपूर्ण रामचरित्र को। सब लोग श्री राम जी का स्मरण करते हुए राम जी को वंदन करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपितब्रू विजम्भ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को भागवत जी में 2 अध्यायों में प्रणाम किया गया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं। 2 अध्यायों में अभी 25 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक श्री रामेश्वरम में राम कथा है। जो लोग आ सकें रामेश्वरम पहुंच जाना, और जो नहीं आ सकते वो घर बैठे ही यूट्यूब पे सुन लेना। साल में एक ही राम कथा करते हैं हम, और वो भी एक परिवार के लिए ही करते हैं। एक ही परिवार है, उन्होंने ही कहा है कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग में करानी है 12 साल में। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कराते हैं। पिछली साल सोमनाथ में थी, इस साल रामेश्वरम में है, और संभवतः अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष केदारनाथ में होंगी, तो केदारनाथ भी जाएंगे। ताली तो ऐसी बजाई जैसे कि महासवरे आए जाओगे, इतनी दुविधा है वहां पे, फिर भी करेंगे। हम तो आज तक गए नहीं केदारनाथ। अब हमने ये सोचा अब तो कथा सुनाने ही जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब जाएंगे केदारनाथ ऐसे जाएंगे कथा लेके ही जाएं। महादेव को हमने अपने मानस जी का गुरु माना है, महादेव को, उन्हीं की कृपा से हम राम कथा सुनाते हैं। और भागवत जी के हमारे गुरु हैं द्वारिकाधीश, क्योंकि प्रथम भागवत कथा द्वारिका में हुई और प्रथम राम कथा सोमनाथ में हुई, तो इसलिए महादेव हमारे मानस जी के गुरु हैं। तो पहले 12 राम कथा हम महादेव को ही सुनाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में, हर साल एक कथा। और इस बार की राम कथा रामेश्वरम में है। और कैसी अद्भुतता है, ठाकुर जी ने कैसा बानिक बनाया कि 25 से 31 दिसंबर तक रामेश्वरम में कथा है, और 31 को कथा पूरी करके हम सीधे आएंगे काशी, बनारस में। 2 तारीख से बनारस में कथा, जनवरी में। तो दक्षिण के ज्योतिर्लिंग से सीधे उत्तर के ज्योतिर्लिंग में आके फिर वहां महादेव को भागवत जी सुनाएंगे काशी में 2 से 8 जनवरी तक। तो राम कथा पूरी विस्तार से रामेश्वरम में जिनका भाव हो आ जाना, छुट्टियों का समय है, खूब आनंद होएगा। बाकी रामेश्वरम आओ चाहे मत आओ, हमारे लाला के जन्मोत्सव में आनो है 11 से 17 जनवरी श्री नाथ द्वार।
हमने सबसे एक बात कही है भैया, हमसे केवल व्यास और श्रोता वालों संबंध रखनो है तो कथान में ही आइयो, लेकिन हमसे अगर मित्रता रखनी है, हमें अगर सखा माननो, हमें अपनो माननो और आप हमारे अपने बननो चाहो तो मैं लाला के उत्सव में जरूर आई हूं। हमारो लाला को उत्सव खूब आनंद से या बार नाथ द्वार में होएगो, सब लोग पधारो। हर साल होता है 11 से 17 अलग अलग जगहों पे, इस बार नाथ द्वारा में। आइए अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलें। खूब भाग दौड़ करते हुए आ गए हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। 4 दिन से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और आज जैसे ही कृष्ण जन्म की कथा प्रारंभ होने लगी तो 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में जाकर के भगवान ने माखन चोरी लीला आदि की, वृंदावन आकर के कालिया नाग का मर्दन किया, रास बिहार करके भगवान 11 वर्ष 56 दिन की आयु में मथुरा गए, मथुरा जाके कंस का वध कर दिया। जरासंध के आक्रमण से ठाकुर जी ने 17वीं बार उसको हराया नहीं, बल्कि रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। द्वारिका में बलराम जी का ब्याह हुआ, ठाकुर जी का ब्याह हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद कुछ द्वारिका लीला करते हुए भगवान अपने स्वधाम को चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और मौन हो गए। परीक्षित जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आपने इतनी कथाएं विस्तार से सुनाई, और जिस कथा को सुनने के लिए हम 4 दिन से बैठे हैं वो आपने 2 श्लोकों में सुना दी। ऐसा मत करो। मेरे प्राणों के रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, वास्तव में हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। 4 मिनट में पूरी कृष्ण कथा सुना करके हम देखना चाह रहे थे कि तुम कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायित हो कि नहीं हो। पर तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा ये उत्साह, अब इस उत्साह से ही मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वास्तव में बंधुओं, अब तक हमने जितनी भी कथा सुनी वो सुने, उसमें मन लगे ना लगे, निद्रा आ जाए, वैसे नहीं होना चाहिए, सब में मन लगना चाहिए। पर कृष्ण लीला में प्रवेश जब हो रहा है तो यह बात आपको विचार करनी है कि आप उत्साह में नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन की लीला में, ब्रज की लीला में तो उत्साह होकर के ही प्रविष्ट होना चाहिए। उत्साह का अनुमान लगा रहे थे, और जब वह उत्साह परिपूर्ण दिखा परीक्षित जी का, तब सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुमको कृष्ण लीला में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि बिना उत्साह के कृष्ण लीला में यदि प्रवेश करोगे तो अपराध बनेगा। वृंदावन ब्रजमंडल कभी भी बिना उत्साह के मत जाइए। आगरा गए थे किसी काम से, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। दिल्ली गए थे किसी शादी में, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। छुट्टी है, चलो वृंदावन हुआते हैं, ऐसा नहीं करना है। वृंदावन के लिए कोई ऐसा नहीं कि समय है तो चले जाएं, वृंदावन के लिए समय निकालो। वृंदावन उत्साह से जाओ, वृंदावन को प्रायोरिटी दो, तब वृंदावन आपको प्रायोरिटी देगा। बहती गंगा में हाथ थोड़ी धोना है, गंगा तो बह ही रही है, धो लो हाथ, ऐसा नहीं। वृंदावन के लिए यह भाव नहीं रखना है। वृंदावन के लिए तो व्यवस्थित होकर के जाइए, जाना है हमें। उत्साह नहीं होगा तो व्रज का अनुभव नहीं कर पाओगे आप। आज सुखदेव जी ने जब देखा कि परीक्षित अब उत्साह में है, इसका मतलब अब इसको हम ब्रज की कथा में प्रवेश करा सकते हैं, और तब ब्रज की लीला कहना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा सभी देवताओं को कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए
मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं। देवताओं ने जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, सब देवता अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रज में आ गए। बरसाना पर्वत के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी आ गए, नंदगांव पर्वत के रूप में साक्षात महादेव आ गए, और श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात नारायण आ गए। तीनों देव विराजमान हो गए। सभी देवता, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई वृक्ष बनो, कोई लता बनो, कोई गोपी बनो, या ऐसे रूप धारण कर करके सब देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। ठाकुर जी आने वाले हैं। दुष्ट कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी में पता चला कि इनका अष्टम गर्भ मेरा काल है। जिस बहन को विदा करने जा रहा था उसी पर तलवार का प्रहार करना चाहता था। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बहन को मत मारो, जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी बंद हो गए। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी का आगमन हुआ, परंतु कुछ महीना मातृगर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। 8वें बालक का जन्म होने वाला है, और जैसे ही ठाकुर जी मैया के गर्भ में आए, देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया कि कंस अब जब कारागृह में देखने के लिए रोज जाता था, अब जैसे जाने लगा तो कंस के अंदर ऐसी स्थिति आने लगी कि वो देवकी को देख करके उसके मन में आता है, मैं अपना क्रोध कम कर लूं, मैं अपने अंदर थोड़ी दया ले आऊं, मैं अपने कुछ कुविचारों को दूर कर दूं। इस प्रकार कंस में परिवर्तन सा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि देवकी के रूप में श्री कृष्ण, क्योंकि गर्भ में श्री कृष्ण है, इसलिए रूप में ही ऐसा भाव उत्पन्न होने लगा। उनको देखने मात्र से स्वभाव बदलने लगा कंस का। ठाकुर जी जिसके हृदय में आ जाते हैं, ठाकुर जी जिसके चित्त में एक बार विराजमान हो जाते हैं, उसकी वाणी तो बहुत दूर की बात है, उसके रूप मात्र से, उसके नेत्रों से, उसकी उपस्थिति से परिवर्तन होने लग जाता हमारे चित्त में। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है, और अर्धरात्रि का समय हुआ। अर्धरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ करके चतुर्भुज भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग वंदन करो। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ है। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से लाला हैं, पर छोटे से ही लाला की 4 भुजा हैं, और चारों भुजान में शंख चक्र गदा पद्म, चारों आयुध लगे हुए हैं ठाकुर जी के। पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, वहां पूरे तैयार रह के आए हैं जैसे ब्याह करवे जा रहे हो। लाला कोई ऐसे जन्म ले? हमारे ठाकुर जी विचित्र हैं, ऐसा श्रृंगार करके आए हैं जैसे कोई के ब्याह में जा रहे हो। मैया ने कही, हमने तो निवेदन किया था आप बालक बन के आना, आप तो पिताजी बन के आए हो। 4 भुजा वाला कोई बालक होता है? ठाकुर जी बोले, मैया जे हमारो वास्तविक रूप है, हमने मन में विचार कियो बालक रूप को दर्शन करावे से पहले अपने वास्तविक रूप को दर्शन कराए देंगे। मैया बोली, अब लाला बन जाओ छोटे से।
ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए। छोटे से ठाकुर जी स्वयं चल के आए और देवकी मैया की गोद में लेट गए। मैया बोली, मोए तो नेक भी अनुभव ना है रो कि आप बालक हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, ऐसे बोलता थोड़ी है बालक, बालक तो रोता है। ठाकुर जी बोले, अब हम क्या करें? बोले, रो। ठाकुर जी बोले, ठीक है, हम रोना शुरू करें, पर उससे पहले सुनिए, हम अभी आपका दुग्ध पान कर लें, उसके बाद पिताजी आप हमको ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के पास सुला देना, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, वो लाके कंस को दे देना। हम कुछ प्रेम की लीला व्रज में करना चाहते हैं, वो सब लीला करके 11 वर्ष बाद हम पुनः आपके पास आएंगे और फिर जीवन पर्यंत आपके पास ही रहेंगे। बस कुछ दिन के लिए आप थोड़े अपने ममत्व का बलिदान कर देना। और ऐसा कह के ठाकुर जी रोने लगे, छोटे से बालक बन गए। मैया ने अपने पयोधर का पान कराया, पान करते ही ठाकुर जी शांत हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए गहरी निद्रा में, ताले खुलते चले गए और वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से, और यमुना जी के भीतर से श्री ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए दियो, और वहां से लाली लेकर के कंस के पास आए गए। कंस ने बालिका को देख करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस से कह दिया, तेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, तू कहां 6 बालकों को तेने मार दिया और आज मुझे भी मारने का प्रयास कर रहा है, कब तक बचेगा? तेरे काल, तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। कंस बोला, पर जन्म तो यहां होना था, मथुरा के कारागृह में, 84 कोस में कैसे जन्म हो गया? बोले, तेरे को भ्रमित करने के लिए देवताओं ने कहा था, पर उसका जन्म तो हो चुका है, और अब तेरी मृत्यु हर दिन तेरे पास आएगी, और कुछ ही दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस भयभीत होकर के राक्षसों को बुलाता है, अपने शत्रु को धुड़वाने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहां कंस को करने दो, हम तो चल रहे हैं गोकुल। नंद रानी यशोदा, नंद बाबा 80 बरस के है गए। कितने बरस के है गए? 80 बरस के है गए, पर अभी तक लाला नाय भयो। परंतु अब सब ब्रजवासी को लगवे लगी कि बाबा तुम देख लियो, हम सब ब्रजवासी को आशीर्वाद है, अब की बार लाला होएगो। एक बात है बंधुओं, अगर एक साथ बहुत बड़े समूह को कोई बात लगने लग जाती है तो वो बात होती ही है, 99% है। सब ब्रजवासी में यही चर्चा है रही है। बोले, भैया देखो, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, पर होएगो जरूर। नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। आज सुबह सुबह जैसे ही नंद भवन में प्रवेश कियो, सबरी सखी सोई हैं, सबरे सखा सोए, सबरे कार्यकर्ता सोए हैं, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और सूर्य प्रकट हो चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। नंदरानी के भवन में जाए करके देखो तो नंदरानी यशोदा मैया भी गहरी नींद में सोई हैं, और नंदरानी के बगल में नेक 100 एक बालक चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हो है। बाकी हाथ पांव चल रहे हैं और नेक नेक आवाज निकल रही है मुख से। नंदा सुनंदा ने जाकर करके देखी, गले गले तक चद्दर ओढ़ रखी है, और कोई बालक है। जैसे ही रूप जाकर के देखा, नील माधव, बिल्कुल जैसे मानो कोई नीली मणि हो, ऐसे ठाकुर जी। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन देखियो, हमारे भैया के घर लाला भयो की लाली भैया, देख तो सही। सुनंदा बोली, अरे जो भी हो, कहा फर्क पड़े, संतान होनी चाहिए। बोले, नाय नाय, एक लाला होना चाहिए, फिर भले ही 6 लाली है जाए। बोले, एक लाला काई को चाहिए तो है? लालीन में ऐसी कहा कमी है जो लाला में ना है? नंदा बोली, अरे सुनंदा तू जाने ना है,
हम दोनों भुआ हैं। कौन है? भुआ। हम कल को आएंगी अपने पाम दब्बावे के काजे लाली तो थोड़ी कहेंगी, लाला तो कहेंगी चल ले लाला हमारे पाम दबा, चल ले लाला हमारो सामान उठा, चल ले लाला हमारे काजे बाजार ते ये लेके आ। और जब कभी मन करेगा वा को कान मरोड़ उलेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी। लाली के काजे तो नेक दया सी आ जाए, लाली तो कैसे पाम दबाएंगे, लाली तो कैसे सामान उठवाएंगे। पर लाला पे तो अपनो पूरा अधिकार चलेगा, जितनो चाहेंगी वह मारेंगी कूटेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी। जीवन पर्यंत हम भगवान की सेवा करेगो। नंद बाबा बेचारे वृद्ध है गए, हम उनके कोई संतान है ना, एक लाला है जाएगो तो सबन को सेवा तो कर लेगो। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो और जैसे ही हरिशरणम 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 करवे के बाद जैसे ही चदरिया हटाई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अब तो दोनों चिल्लाने लगी है गयो, नेत्रन से अश्रुपात होने लगे। वारी सुनंदा जय हो। लाला कहां है? अच्छा बई में बैठे ना एक से ये हमारी सुनंदा बुआ हैं, और एक और है मनचली नंदा बुआ, वो एक जगह टिके ना है। नंदा सुनंदा कहने लगी है गो है गो है गो है गो है गो। अब तो महाराज पूरे गोकुल में यही चिल्लाती जा रही है गो है गो है गो। अब जो सुने वही पूछ रहा कहा भयो। अब जो भी पूछे वही से कहें है गयो है गयो है गयो है गयो। अब सबरे पूछ रहे कहा भयो, बोले बस है गयो, अब तो है गयो। हजारों की तादाद में सब ब्रजवासी नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, यही नंदा बुआ मन चली नंदा बुआ एक जगह टिके ना है। तो नंदा सुनंदा हाँ दौड़ो सबरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो चिल्ला रहे, सब पूछ रहे अरे भयो का है गयो कहा भयो। गौशाला में जाकर के नंद बाबा सो जाके नंदा सुनंदा बोली बाबा है गयो। बाबा बोले कहा भयो, बोले अब तो है गयो। बाबा बोले यही चिल्लाती रहेगी कहा भयो, इतने ब्रजवासी पीछे ते आए, बोले हम पूछ रहे हैं कहा भयो बताई नहीं रही। नंदा सुनंदा हांफन लगी, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। नंद बाबा को हृदय से लगा, बोले पहले हमें बताओ कहा दोगे। नंद बाबा बोले तू मांग तो सही, जो मांगेगी सो देंगे। बोले दोनों उनको 9 लखा के हार चाहिए, देंगे। अब बता कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली आपने इतने ब्रजवासी इनकी सेवा करी, यमुना जी की इतनी सेवा करी, गैयान की इतनी सेवा करी, ब्राह्मणन की इतनी सेवा करी, इन सबन के आशीर्वाद सो आपके घर यशोदा मैया के गर्भ सो नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। भैया एकादशी आज है, सोमवार को व्रत है आज को। अरे नेक जोर तो बोल लो, 2-4 लोग लुढ़क गए, सोते सोते उठ जाएंगे। बधाई हो।